हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रेगनेंसी ब्लॉग के 6 मंथ के 23 वीक में। तो आज ना सुबह सुबह से ही बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बट ठंड तो बढ़ गई थी। जितनी थी उससे भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। बट आई नो कि ये सर्दी का लास्ट टाइम चल रहा है, तो बारिश तो सब जगह हो रही थी लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। बट आज फाइनली हमारे यहाँ भी बारिश हो गई है और अच्छा लग रहा था। मतलब बारिश में खड़े होकर चाय पीना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बारिश के मौसम में ना बाहर जाना या बाहर जाके वॉक करना, टहलना, ये सब तो हो ही नहीं पाता है। सर्दी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इच्छा भी नहीं हो रही थी। और 2-3 दिन से ना गाइस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब नोज़िया टाइप का होता रहता है मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है खाना, और ना ही मुझे लंच अच्छा लगता है। हाँ, डिनर में थोड़ा बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल मन अच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आराम करने के लिए ना सो गई थी बादाम खा के। और उसके बाद तब उठी जब मेरी मैड आ गई थी काम करने के लिए। तब मैं जो है बिस्तर से उठी, तब तक मैं लेटी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इसने जो है झाड़ू पोछा लगा दिया है राजकुमारी ने। और उसके बाद जब तक इसके बर्तन धुलेंगे तो मैं गीजर चला के आ गई थी नहा धोने के लिए। तो तब तक ना मैंने जो है रंगोली बना ली थी आज, क्योंकि गुरुवार था और मुझे पूजा भी करनी थी। तो आज का जो ब्लॉग है ना बेसिक पूजा पाठ से ही रिलेटेड है। तो बैठने उठने में अब मुझे प्रॉब्लम आने लगा है, यानी कि पेन होता है अगर नीचे मैं बैठती हूँ तो। या मैं क्या ही बताऊँ, जो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें खुद ही समझ में आ जाता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उठने में, बैठने में, खड़े होने में, बहुत ज़्यादा होती है। बट ये है कि हम हर टाइम आराम भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी के लिए इस टाइम पे अच्छा नहीं होता है। जितना ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सिर्फ वॉक करने से भी कुछ नहीं होता है। जब तक आप जो है उठ बैठ पा रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा परेशानी आए तो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी 1 से 3 महीने तक तो आपको जो है झुकने के लिए मना कर देता है ना, बार बार में। और बैठने उठने के लिए तो वो कुछ नहीं कहते हैं, बट आराम ही करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग होना, बॉडी पेन होना, एंड आपके शरीर में कमज़ोरी भी आ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी 6 मंथ चल रहा है तो बहुत लोगों की 6 मंथ की जो जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बट मेरे साथ हमेशा ही बुरा ही होता है, कभी भी अच्छी नहीं होती है। बट हाँ, इस बार थोड़ी ठीक ठाक है कि हाँ मैं चल फिर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन खा पा रही हूँ। क्योंकि इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में तो हाल उससे भी ज़्यादा बुरा था। अब क्योंकि मैं कोई भी स्पेशल पूजा करती हूँ तो मुझे रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रंगोली बनाकर ना दरवाजे पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा सा काम किया है। मतलब दरवाजे को सजाना, मतलब देवताओं को आमंत्रित करना अपने घर में, ये कहा जाता है। मतलब कहते हैं ना कि दरवाजे से ही देवी देवता प्रवेश करते हैं। तो अगर आपका दरवाज़ा ही सुंदर नहीं है तो वो कैसे आपके घर में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है रंगोली बनाना। तो साथ ही ना मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। अब प्रेगनेंसी टाइम पे भूखा अगर मैं रहती हूँ ज़्यादा देर तक, मतलब 11 बजे तक भी अगर मैं भूखी हूँ, तो फिर ना मेरा जी घबराने लगता है, उल्टी जैसा मन करने लगता है, और फिर मैं कुछ खा पी पाती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं खाली पेट नहीं रह पाती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने छोले भटूरे खा लिए थे और नहा धोकर मैं आ गई थी गुरुवार की कथा सुनने के लिए केले के पेड़ के पास। और इसके साथ ही ना मैंने गैस पर जो है मूंग की दाल चढ़ा दी है, क्योंकि आज ना मैं दाल रोटी बनाने का मेरा मन है, सिंपल सादा भोजन। और सबसे अच्छी बात है कि तीर्थ भी थोड़ी बहुत दाल इस बहाने खा लेता है। तो क्योंकि डेली दाल अभी मैं नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर बनती ही नहीं है डेली दाल। सब्जी अगर बन जाती है तो फिर कोई दाल नहीं खाता है। तो इसीलिए जो भी बनता है एक सिंगल ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। हाँ, कम है या बहुत ही ज़्यादा ड्राई कोई सब्जी होती है तो मैं उसके साथ दाल बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक ही सब्जी या कोई दाल ही बनाती हूँ। तो आज जो है दाल मेरी चढ़ी हुई है, जब तक मैं कथा करूँगी तब तक आई थिंक दाल हो जाएगी। तो गुरुवार के व्रत में वैसे मैंने काफ़ी दिन पहले भी एक ब्लॉग डाला था गुरुवार का, और आज मैं फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी पूजा। तो इस पूजा में क्या है ना, विशेष महत्व होता है पीले रंग का। आप पीले रंग के आप वस्त्र पहने, चूड़ी पहने, है ना, आसन आपका पीला हो, या मतलब सब कुछ आप जितना इस दिन पीला जो है ग्रहण कर सकें, खा पाएँ, पी पाएँ, उतना ही ज़्यादा ये व्रत जो है फलदायी होता है। तो व्रत तो नहीं करूँगी, केवल कथा ही करूँगी अभी मैं। जब प्रेगनेंसी से फ्री हो जाऊंगी तब मैं फिर से व्रत स्टार्ट कर दूंगी। इससे पहले मैंने जब व्रत किया था तो कुछ
सोच के किया था, जो मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैंने उद्यापन भी कर दिया था और फिर मैंने जीवन पर्यंत के लिए गुरुवार का व्रत उठा लिया, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। और मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप गुरुवार का व्रत अपनी लाइफ में ज़रूर करें, क्योंकि इस व्रत के जो चमत्कार है ना, मैंने अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखे हैं, खुद महसूस किए हैं। मैंने किसी के कहे से ये व्रत नहीं किया है और मैंने बहुत कुछ महसूस किया है, मेरे साथ हुआ है इस व्रत के प्रभाव से। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ बृहस्पति जी को, गुरु भगवान को, विष्णु भगवान को। और इसकी कथा जब हम शुरू करते हैं तो उसके बीच में ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना हम उठ सकते हैं। तो आपके जितने भी काम होते हैं ना, तो वो आप पहले ही कर लें, क्योंकि इसके बीच में नहीं उठते हैं। और कथा पूरी करने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। 20 मिनट तो मतलब आप मान के ही चलो, कितना भी जल्दी जल्दी भी आप करोगे तब भी 20 से 25 मिनट तो आपको लग ही जाते हैं। तो आपके जितने भी काम हो ना, तो वो आप पहले ही कर लो। तो यहाँ पे जितना भी दूध वाला आता है, मेरी मैड आती है ना, तीर्थ को भी काफ़ी चीज़ें मैं दे के आ जाती हूँ ताकि वो मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए सब चीज़ों से फ्री होकर मैं कथा पढ़ने बैठी हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं कथा के बाद में। तो आज की कथा बिना किसी विघ्न के पूरी हो चुकी है। और अब जो है, एक तो मैंने अखंड दीपक पहले ही जला लिया था और अब आरती के लिए मैं दूसरा दीपक जो है जला रही हूँ। तो पहला जो दीपक था वो अखंड दीपक वाला जो होता है, मैंने वो जला लिया था, क्योंकि आज ना यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और बारिश के बाद में धूप भी निकल आई थी जब तक मैं पूजा के लिए बैठी, क्योंकि 10:30 मुझे बज चुके थे दूध वाले का वेट करते करते, वरना फिर दूध कौन लेता। इसलिए तो मैंने सोचा दूध वाला दूध दे के चला जाए, उसी के बाद में मैं जो है पूजा करूँगी। तो फाइनली 11 बजे के समथिंग पूजा जो है फिनिश हो गई है। सब संशय हारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकार। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद का निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति। अब इस टाइम पे ना क्या होता है कि हम थोड़े थोड़े काम करके ही थक जाते हैं। मेरे साथ तो यही हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी पूजा की है, तो ये पूजा करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे किचन में जाया नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं जाके लेट जाऊँ आधे घंटे के लिए, और मैंने वही किया। तीर्थ के लिए मैं थोड़ा सा एप्पल काट के ले गई थी और अपने लिए भी गाजर छील के ले गई थी। और इस दिन हम केले का प्रसाद चढ़ाते हैं, इसीलिए खुद नहीं खाते हैं। मतलब जो व्रत करता है, जो कथा पढ़ता है, वो केले का प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। तो आज ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मन नहीं कर रहा था गेट खोलने का, इसीलिए मैं ये वाले गेट भी लगा देती हूँ। घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है, क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और आजकल तीर्थ को भी थोड़ा थोड़ा ना छींक वगैरह सी आने लगी हैं, क्योंकि जब भी सर्दी आती है या सर्दी जाती है तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। और गुरुवार की कथा करने के बाद में ना अब मैं मंदिर में आ गई थी ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। तो ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दूंगी और वस्त्र पहनाकर जो डेली की मेरी पूजा होती है उनकी, वो कराने के बाद में रामायण जी का पाठ कर रही हूँ। और रामायण जी का पाठ करते करते मुझे 4-5 दिन हो चुके हैं गाइस। और इस टाइम पे आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ायदे होते हैं, जैसा कि मैं रोज़ आप लोगों को बताती हूँ। तो जो भी प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए हैं या कंसीव करने की सोच रहे हैं,
हैं। तो आप पूजा पाठ ज़रूर करें, क्योंकि हमारे गर्भ में जो बच्चा है ना उस पर बहुत ज़्यादा इसका ना प्रभाव पड़ता है। संस्कारों की अगर बात करें तो वो तो हम लोग देते ही हैं अच्छे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही हों, तो आप जो है जब से आप प्रेगनेंसी कंसीव करें, अगर हो सके तो आप तभी से जो है पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, तो आपकी बच्चा ना वैसा ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।